Hello to everyone. Now in continuity with the previous topic related with the chapter the human eye and the colorful world, we have next topic defects of vision. Clear? तो डिफेक्ट ऑफ विजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे क्या है विजिबिलिटी में कोई डिफेक्ट आता है. क्लियर? कि कई बार क्या होता है कि पर्सन्स के आईज में इस टाइप का डिफेक्ट आ जाता है कि उसे पास का नहीं दिखाई देता और समटाइम्स ऐसा होता है कि उसे दूर का नहीं दिखाई देता और कई पर्सन्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि उसे दूर और पास दोनों का ही नहीं दिखाई देता. तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन. मींस पर्टिकुलरली विजिबिलिटी में जो डिफेक्ट्स अराइज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं. तो इसी के बेसिस पे आपके पास यहाँ पे 3 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं. एक आपके पास होता है मायोपिया, सेकंड इज हाइपर मेट्रोपिया एंड थर्ड इज प्रेस बायोपिया. क्लियर? मींस मेरे पास ये 3 टाइप्स के डिफेक्ट हैं. क्लियर? तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट मायोपिया ओनली. क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया. सो आज मैं डिस्कस करूंगा मायोपिया के बारे में. क्लियर? तो मायोपिया बेसिकली है क्या आपके पास, वो मैंने यहां पे डिस्कस करना है. मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस. इसका मतलब क्या होता है नियर साइटेडनेस? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मींस जिसकी साइट नियर के लिए काम करे. क्लियर? मींस अगर मेरी आई साइट नियर के लिए काम करती है और फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए काम ना करे, इसका मतलब क्या है कि मुझे मायोपिया है. क्लियर? मींस अगर कोई भी पर्सन मायोपिया से सफर करता है तो इसका मतलब है नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस का मतलब नियर के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं बट जो फार ऑब्जेक्ट होंगे, वो जो दूर की साइड ऑब्जेक्ट होंगे, वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देंगे. तो वो आपके पास क्या होता है मायोपिया, और इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं. आई थिंक नाम से क्लियर हो गया होगा कि जिसकी आईसाइट नियर के लिए काम कर रही है बट अवे ऑब्जेक्ट के लिए काम ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, और वी कैन से मायोपिया. क्लियर? अगर एक पर्सन को मायोपिया है तो आपको पता है कि वो फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, और हमें ये चीज पता है कि जो फार पॉइंट होता है एक नॉर्मल पर्सन का, मींस जिसकी आईज क्या होती है, नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या होता है, फार पॉइंट इंफिनिटी पे लाई करता है. और अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफर करता है तो उसका जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से लेस हो जाता है. मींस क्या होता है, उसका जो फार पॉइंट है वो क्या होता है, नियरर होता है देन इंफिनिटी. तो अगर मैंने उसका फार पॉइंट शो करना है तो वो मैं किस टाइप से शो कर सकता हूं? अगर इसमें डायग्रामेटिकली मैं देखूं तो वो मैं इस टाइप से शो करूंगा, लाइक दिस. ये मेरे पास यहां पे आई लेंस है. ठीक है, ये मैंने आई का जस्ट एक स्ट्रक्चर शो किया है, और ये मैंने एक्सिस ली है. तो अगर एक पर्सन क्या कर रहा है, मायोपिया से बेसिकली क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, तो उसका आपके पास जो फार पॉइंट होगा वो यहां पे लाई करेगा. क्लियर? तो आप इसको कैसे शो करोगे, यहां पे लाइक दिस, और इसकी मीटिंग कहां पे होगी, लाइक दिस. क्लियर? मींस जो उसका फार पॉइंट जो इंफिनिटी पे लाई करता था वो यहां पे लाई करेगा. क्लियर? तो ये मेरे पास हो जाएगा फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन. क्लियर? या फिर आप कह सकते हो मायोपिक आई. क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, की जहां पे क्या है कि जो फार पॉइंट होगा वो यहां पे लाई करेगा. मतलब अगर मैं नियर आके देखूं, मींस मैं थोड़ा उसके क्लोज जाऊंगा तो मुझे वो दिखाई देगा, बट अगर मैं फॉर अवे देखूं तो मुझे वो चीज नहीं दिखाई देगी. तो ये आपके पास क्या हो गया, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन. क्लियर? अब देखिए, अगर एक पर्सन को मायोपिया है तो इसका मतलब क्या है, उसके कौन कौन से सिम्टम, मतलब क्यों ऐसा होता है, किस वजह से ऐसा होता है, वो चीज हमने यहाँ पे देखनी है. अब देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आईबॉल है, मींस जो कंप्लीट आईबॉल होती है, उसका क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है. मतलब उसका अगर कर्वेचर हाई ऑर्डर का हो जाए, क्लियर, या फिर ये जो आई लेंस है उसका कर्वेचर हाई ऑर्डर का हो जाए,
मींस इसमें एलोंगेशन हो जाए या फिर क्या हो जाए कि इसका साइज बड़ा हो जाए, इसका कर्वेचर बड़ा हो जाए। तो अगर इसका कर्वेचर बड़ा हो गया तो वो और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है। क्लियर? क्योंकि देखो अगर आपने इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखना है, मींस दूर तक फोकस करना है, तो लेंस का साइज बड़ा होना चाहिए, जो मैंने पावर ऑफ अकोमोडेशन में बताया था। तो लेंस का साइज अगर बड़ा होगा तभी वो क्या होगी, फॉक्सिंग दूर जाकर के होगी। बट आपको पता है कि अगर मान लो इसका एक एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, उससे ज्यादा वो नहीं इंक्रीज हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफेक्ट आपके पास अराइज हो चुका है। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, ये तो हो गया फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन। मतलब अगर इस टाइप का डिफेक्ट आ रहा होगा तो यहां पे क्या होगा, वो मैं आपको सेकंड डायग्राम में बताता हूं। जैसे देखिए सेकंड डायग्राम में मैं क्या चीज बता रहा हूं, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया और ये लेंस है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से रेज आई, क्लियर, तो ये इस पे ऐसे स्ट्राइक करेंगी। अब इस केस में क्या होगा कि आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन कहां पे होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए। तो अगर रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पा रही तो इस केस में क्या होगी, वो इमेज फॉर्मेशंस पहले हो जाएगी। मींस इस केस में जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन होगी वो रेटिना से पहले हो जाएगी। अगर वो रेटिना से पहले हो रही है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। मतलब मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि ये आपके पास जो डायग्राम होगा वो किसका होगा, मायोपिक आई का होगा। क्लियर? और आपने एग्जाम में इस चीज का ध्यान देना कि आपसे जो डायग्राम पूछा गया है वो किस कैटेगरी का पूछा गया है। फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई मैंने बता दिया कि अगर वो नियर आ जाता है देन आपके पास वो क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि वो नियर तो आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात क्या है कि अगर इंफिनिटी से रेज आती हैं, तो इंफिनिटी से जब रेज आएंगी तो वो क्या करेंगी, रेटिना से पहले मीट कर जाएंगे। तो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली यहां पे नहीं दिखाई देगा। क्लियर? अब क्या आता है कि अगर मैंने इस टाइप के डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेक्स यूज करनी पड़ती हैं। और स्पेक्स में क्या यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस आपको यूज करना पड़ेगा। और वो यूज करके होगा क्या, वो मैं आपको बताता हूं। कि आपको पता है जो कनकेव लेंस होता है वो रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्लियर? और अगर रेस के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज कर जाती है तो वो रेस दूर जाके मीट करती हैं, अगर वो स्पेसिंग डिक्रीज करती है वो पहले मीट कर जाती हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपने इसे यहां पे मीट कराना है, आपने इसे दूर मीट कराना है। तो अगर आपने अवे डिस्टेंस पे मीट कराना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, कनकेव, ताकि वो पहले स्प्रेड हो जाए और दूर जाके क्या करें, मीट करें। क्लियर? तो देखिए अगर आपने इसे करेक्शन करनी है, इसे करेक्ट करना है, तो कनकेव लेंस को आप किस टाइप से यूज करोगे। तो ये मेरे पास है इसका नेक्स्ट डायग्राम, ये मैंने एक्सिस ले ली और यहां पे मैंने कनकेव लेंस का यूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कनकेव लेंस का, रेज इंफिनिटी से आ रही है, यहां पे स्ट्राइक करेंगी। इसमें लेंस मैंने पहले शो नहीं किया, वो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने इस टाइप से किया है। यहां से रे क्या करेंगी, थोड़ा डाइवर्ज करेंगी, तो ये रे क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है इस टाइप से। और यहां पे आगे क्या होगा, मेरे पास लेंस होगा, ठीक है, आई लेंस जिसे हम कहते हैं। तो ये आगे क्या करेगा, इसको यहां पे फोकस कर देगा, क्योंकि आपको पता है कनकेव का काम क्या होता है, रेस को फोकस करना, मींस रेस को एक तरह से कन्वर्ज करना। तो यहां पे उसकी कन्वर्जेंस हो जाएगी। तो आपके पास अगर मैं बैक पोजीशन में देखूं तो ये हमारे पास होगा, ठीक है, क्लियर, दिस पॉइंट इज ओ और ये हमारे पास क्या होगा, ओ डैश। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा कि जो रेस है, ठीक है, पहले इंफिनिटी पे लाई कर रही थी, वो पैरेलल आपके पास आई, आपने कनकेव का यूज किया तो वो स्प्रेड होगी, स्पेसिंग इंक्रीज करेगी। अगर आपके पास स्पेसिंग इंक्रीज करेगी तो यहाँ ये क्या होगी, यहाँ पे मीट कर जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे हो रहा है, तो अगर रेटिना पे हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्पेक्स कनकेव लेंस वाले यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट?